जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम सब यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी महिलाओं के प्रति लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट के माध्यम से सप्लाई किया जाता था, दिया गया था और उनका रोजगार छीना गया कांग्रेस की सरकार में। तो उसको हमारे घोषणा पत्र के आधार पर हमने कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पुनः स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। हम लोग तो अपने गहनों तक को गिरवी रखे थे उस समय। आंगनबाड़ी जाके महिलाएं समूह खुद अपने कंधे पे बोरी उठा के छोड़ने जाते थे, ट्रक में लोडिंग करते थे। सारी काम महिला समूह की बहनों ने किए, रात दिन एक मेहनत किए। लक्ष्मी राजवाड़े से कभी मुलाकात, सौजन्य भेंट हुआ कभी? हम लोग को करीबन 2-3 बार हो गया है मिलने। क्या आश्वासन देते हैं? वो मिलेगा, बस आश्वासन देते हैं जी। प्रोसेस में है, मिलेगा सब। क्या प्रोसेस है ये नहीं पता। प्रोसेस बताते हैं। हाँ, प्रोसेस चल रहा है, मैं वापस करूँगी बस वही बोलती है वो। अभी तक हमारे यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, बिजली का बिल पटा रहे, कभी 15,000 आता है, कभी 20,000 आता है, कभी 5,000 आता है। तारीख बताते, तारीख नहीं बताते जाते हैं तो। अभी तक तारीख नहीं बताए हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर सरकार से नाराज़गी है और सरकार के प्रति नाराज़गी खुलकर सामने आ भी रही है। अब ताज़ा मामला रेडी टू ईट जो महिला स्व सहायता समूह बीजेपी के समय में चलाती थी, कांग्रेस की सरकार आई, उनको बीज निगम को दिया, बीज निगम के थ्रू प्राइवेट एजेंसियों को दी गई। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब महिला समूह एक बार फिर से इकट्ठा होकर लामबंद होकर सरकार से मांग कर रही है कि रेडी टू ईट जो वो बना रहे थे, उनका घर बार चल रहा था, अब उनको फिर से दिया जाए। अब इसी की मांग को लेकर अब वो लोग आए हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, आइए जानते हैं हम। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम कल्पना पाटिल है, हम सेक्टर उरला से हैं और मोर मितानिन महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, अगर पूरा का पूरा मैं इतिहास अगर पहले से अगर शुरुआत करूँ तो क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा आप तफसील में अगर बता देते दर्शक समझ जाते। ये हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों के लिए एक पूरक पोषण आहार वितरण करने का एक योजना बनी। उसमें ये देखा गया कि इसको अच्छे से कौन बना सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाएं जो है पूरे घर का किचन गृह लक्ष्मी है वो, तो वही संभालते हैं। तो इसीलिए सरकार और विभाग की सोच थी कि इसको महिलाओं को दिया जाए, तो फिर स्व सहायता समूहों से आवेदन मंगाए। चूँकि इसमें खर्चा बहुत था शुरुआत में इसको करने के लिए। शुरू हुआ ये? 2009 हाँ, 2009 2009 से फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके कर्ज लेके, यहाँ तक कि हम लोग तो अपने गहनों तक को गिरवी रखे थे उस समय और इसको शुरू किए। शुरू में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, धीरे धीरे क्योंकि हम लोग उधारी में सामान लाते थे और उधारी में तो वैसे भी महंगा पड़ता था। तो सामान ला के हम लोग बनाते थे, बहुत अच्छा से हम लोग उस कार्य को करते रहे और इसके लिए हम लोगों को कई बार शाबाशी भी मिला। अचानक से फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसने ये कहकर कि हम महिलाएं अच्छे से नहीं बनाती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, निगेटिव बात, और हम लोगों को 2021 में बिना कुछ बोले हटा दिया गया। और तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी केस चला। हम लोगों ने बहुत आर्थिक नुकसान झेला, कोर्ट के लिए भी, हाई कोर्ट का आप फीस समझ सकते हैं। हम सब ने अपने वाकई में अपने जेवरों को बेच कर हम उन लोगों ने कोर्ट में लड़ा, लेकिन क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी तो उन्हीं के पक्ष में ये आया फैसला कि मशीन से ही बनाया जाए। तो हमारा कहना है कि मशीन से हम लोग भी बना सकते हैं। भाई मशीन से बनाना है अगर, चलो आप कह रहे हैं कि हम लोग हाथ लगा देते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो ठीक है ना, मशीन से तो हम लोग भी बना सकते हैं। तो हमारा यह है कि हमारा काम दिया जाए। तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो घोषणा पत्र में डाला कि हमारा सरकार बनते ही रेडी टू ईट का कार्य वापस दिया जाएगा। चूँकि आज तक हमें रेडी टू ईट का कार्य वापस नहीं मिला है, इसलिए हम लोग सम्मानीय मीडिया के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से अनुरोध करने आए हैं, यहाँ पे वार्तालाप करने आए हैं कि आप हर जगह कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, मैडम हर जगह ये बोलती हैं कि महिलाओं को उनका कार्य वापस कर दिया गया है।
परंतु काम वापस नहीं हुआ है। इसी बात को हम चाहते हैं कि वो हम लोगों से मिले, हम लोगों को बताए कि काम को कैसे वापस की है, कौन कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इस काम को आखिर कर कौन रहा है, कैसे आपने वापस किया है, तो हम अपने काम को वापस के लिए यहाँ मीडिया के माध्यम से उन तक बात करने आए हैं। अच्छा, कितने स्व सहायता समूह, कितने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ था इससे? कम से कम 3 लाख 3 लाख परिवार आश्रित थे आश्रित थे इसमें। कितनी स्व सहायता समूह ये काम कर रही थी उस समय? टोटल छत्तीसगढ़ में हाँ। 1786 महिला सदस्य समूह काम कर रही थी ये रेडी टू ईट बनाने वाला। चिट बनाने का। हम्म। और आज सभी बहन रोजगार हो गए हैं और एक समूह में 10 से 15 महिलाएं थी। एक समूह तो एक समूह में आज सभी की स्थिति खराब है और बिना बताए हम लोग का काम बंद कर दिया गया था। तो किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 3 लाख, वो स्थिति देखते हुए महिला आज भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस समय हम लोग ब्याज में उठाए थे समूह की महिलाएं। आज भी महिला 2 आंसू रो रहे हैं, जिसके बच्चों लोग का थोड़ा सा स्कूल बेस है, आज वो बच्चे को काम में भेज रहे हैं, अपने लोग झाड़ू पोछा कर। आज एक महिला सशक्तिकरण की बात करते, कहाँ है महिलाओं का सशक्तिकरण, बताइए। तो ये मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि हमारा काम महिला समूह को शांतिपूर्वक वापस दे दें, ये मैं उनसे अनुरोध है। ये 2009 से चला आ रहा था। पूरा सेटअप लगाने के लिए, जितना भी चना लेने के लिए है ना, चना लेने के लिए कितने क्या 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 लगता था? क्या क्या लगता चना, था? शक्कर, सोयाबीन, फल्ली दाना, हाँ। तेल भी डलता था उसमें। इसमें कूटने उटने का काम आप ही लोग मशीन से करते थे? मशीन से तो पीस लेते थे, हाँ। लेकिन उसका भुंजाई भी करना, भुंजाई करने के लिए हम लोग चूल्हा भी जलाए हैं। अच्छा। चूल्हा जला के भुनाई किए हैं, पिसाई किए हैं, फिर उसको मिक्स किए, ऐसे करके उसका काम चलता था। वन एवरेज अगर एक महीने में मोटा माटी रहा जाए तो आप लोगों का कितना खर्चा आ जाता था उसमें? हम लोग का 1-1.25 लाख आता था खर्चा। 1-1.25 लाख आ जाता था। उसमें मार्जिन कितना मिलता था लगभग? ये हम लोग को 10 महिला यदि हम लोग मान लो काम करते थे तो वही 3,000, 2,000, 2,500 एक महिलाओं को मिलता था। मगर काम हाँ तो करते थे, पूरा महीना काम चलता था। और जो आंगनबाड़ी से हम लोग को मांग पत्र मिलता था, उसी हिसाब से हम लोग बना के आंगनबाड़ी जाके महिलाएं समूह खुद अपने कंधे पे बोरी उठा के छोड़ने जाते थे, ट्रक में लोडिंग करते थे। सारी काम महिला समूह की बहनों ने किए, रात दिन एक मेहनत किए। और आज उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, फिर भी सरकार को नज़र हम लोग पे, समूह की बहनों पे नहीं पड़ रही है। चलो, वो तो कांग्रेस की सरकार थी, अब तो बीजेपी की सरकार है। सदन में मंत्री जी ने भी कहा, लक्ष्मी राजवाड़े ने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूरजपुर गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पर जाके ये बोले कि हम लोग बहुत जल्द ही महिला सदस्य समूह का काम वापस कर रहे हैं और कैबिनेट में चला गया है, बहुत जल्द दे रहे हैं। मगर वो बोले हुए कम से कम 4 माह हो गया, अभी तक क्या कैबिनेट में पास हो ही नहीं पा रहा है, या क्या कारण है। आज भी बहन आते हैं, पूरे अपने बच्चों लोग को ले के आते हैं, भर भर के गाड़ियाँ में आती है, फिर जाते तो वो मंत्री नहीं है, वो मंत्री नहीं है, ऐसे बोल के उन लोगों को धक्का खा के वापस अपने घर जाते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि समूह के बहनों को आश्वासन देके झूठे ऐसा मत करिए, बहनों का हाय बहुत तगड़ी लगेगी। कितने का लोन लिया था आप लोगों ने? बहुत सारा लिए थे। अभी चुक गया लोन? हाँ, नहीं चुका है, बहुत सारा बचा है। देखिए, मुश्किल तो है। अभी बांटते थे सभी सामान को। अच्छा। कोरोना हो गया था हम लोग को, हाँ। तो बांटने जाते थे उसको। अच्छा, तर्क बड़ा स्पष्ट था। अब चलिए, जैसे भी रहा, सरकार ने कहा कि आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते, तो क्या यही कारण था कि और ऐसा कुछ नहीं था सर, गलत है ये भाई। तो अब फाइनल मांग क्या है? सरकार से मिले, लक्ष्मी राजवाड़े से कभी मुलाकात, सौजन्य भेंट हुआ कभी? हम लोग को करीबन 2-3 बार हो गया है मिलने। क्या आश्वासन देते हैं? वो मिलेगा, बस आश्वासन देते हैं जी। प्रोसेस में है, मिलेगा सब। क्या प्रोसेस है ये नहीं पता। प्रोसेस बताते हैं। हाँ, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, मैं वापस करूँगी, बस वही बोलती है वो। इतने लोगों का परिवार आश्रित है, कर्जे में भी डूबे हुए हैं। जी हाँ, कर्जे में है। महिला स्व सहायता समूह अभी इस समय बहुत स्थिति उनकी ख़राब है। हम तो मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रेडी टू ईट का काम वापस कर दें, और कब तक देंगी,
इसका भी तो कम से कम हमको भी बता दें कि हम इतने समय के बाद दे सकते हैं या अभी और समय लगेगा। तो हम लोग भी जो अब आप लोग के माध्यम से हम उनके पास बात पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, बिजली का बिल पटा रहे, कभी 15,000 आता है, कभी 20,000 आता है, कभी 5,000 आता है, क्योंकि वो 3 फेस है। अच्छा 3 फेस का बिल अलग ही आता है और उसका अगर आप 1 महीने से 2 महीने नहीं हटाओगे तो कटा देंगे। तो हम लोग तो आसरे में आज भी लगा के बैठे हैं मशीनें, चक्की लगी है, शक्कर पीसने की मशीन, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस भट्टी है, कढ़ाई है, बहुत मतलब बताने के लिए तो बहुत सारे सामान हैं जो हैं अभी आज भी, क्योंकि हमको अभी आज भी आस है कि हमको मंत्री जी हमारा काम हमें वापस देंगी। यही हम उनसे उम्मीद भी करते हैं, उनको स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। मैडम एक महिला हैं और महिला स्व सहायता समूह आपसे बार बार निवेदन करना चाहती है, करती है कि आप रेडी टू ईट का काम वापस दे दें। कहूँ चलाते रहता है हाँ हमारे समूह चलाते रहे रेडी टू ईट के काम। रही है आपके समूह में? मोर समूह में ना 13 जन के रहे। अच्छा हाँ 15 जन 2 जन हटीन है, हाँ। पैसा नहीं लगावन की के और 13 जन रहे तो 2 जन इस्तीफा लिख के दीन है। तब 13 जन रहे 13 जन चलाते रहे हमन। हाँ शुरू अपने जेब से लगाते रहे? नहीं मोर जेब से नहीं लगा हूँ, सब जन समूह वाली मन ना समूह वाली लोन उठा रहे हो का? पहले शुरू ना 10,000 पैसा जमा करीन है और नहीं पूरी पैसा है ना तब लोन उठाए हन और कर्जा करें, दुकान ले सामान मन ला कर्जा कर रहे हैं तो कर्जा वाला दे बर के ना और लोन उठाहन तो ले दे करके नहीं चलान के हम तो रोत रहे नहीं चलान, कहाँ झंझट नहीं फंसबो घर कुरिया नहीं के। तो 1,27,000 बिजली में 60 टन खंभल तार खींच के लानी से फार्म वारम भरे था और मशीन मारे है, शक्कर पीसे मशीन मारे है, भूंजे कढ़ाई मारे है, सब चीज़ मारे है। अब वो भैया जन लगा पड़े है, हम लेन 1,000 रुपया में और 5 रुपया नहीं बने किलो में मारे याद दी काली दी काम लगे के कहात मारे आसरा लेके। और सरकार तो ही के हिसाबे हमन सत्ता में आबो तो हम देबो, हमार लइका मन कथे वाह नहीं दाई तो हरिहा दे का घोषणा पत्र में लिखे है का कथे रेडी टू ईट काम ला वापस करी, महिला समूह सब पेट ला मारे तेल वापस करी। हमार भाजपा सरकार है बने बात है भाई, 10 जन 13 जन के हमार रोजी रोटी चलत रही से आलो जलो समझे धरले रहें और हमार मन का तो हमार समूह में 35-40 बोरा पाउडर बाँचे रही से। अच्छा। और गेहूँ बाँचे रही से, शक्कर बाँचे रही से, सोयाबीन, फली दाना, चना और लकड़ी ले रहे ढेर के ढेर 50,000 के ते लकड़ी घलो मारी। हमारा सूचना नहीं दी, सरकार रब ले बंद कर दी तो वो हलाबारी मारी ते मारी सब ये है दूह के है तो वो नहीं देवा 1 साल हो गए देखा अब हम कतको लड़े हन हाई कोर्ट गए हन और सब ग्रुप के ग्रुप धारणा का बर्तन से बैठे हन, कतको लड़े हैं अब ये दूह की ही भैया और दूह की आश्रम बैठे हैं, सामान मारे हैं हमारा ज़्यादा गोठियान नहीं है भाई। अच्छा तो ये कर्जा छुटाया है कि नहीं छुटा है? कर्जा हम ना सबो झन फिर कर्जा 1.5 लाख रीस कर्जा तेल घरों घर ले फिर गहना गुड़िया कहीं मैके वैके लान के वो कर्जा छूटे ब्याज वाला ला। अच्छा। तो समूह जो पैसा भरथन ना तेल एक झन के पटात हन ऐसे। हाँ अब हम तो डूबी गए हन, अब अनाथ हो जब वो काहे किसानी काम है 3 महीना 4 महीना में कमाते किसानी तो बाकी दिन ठेल है मालूम कहाँ दे। अब मिल ही गई के? अब मिल ही की उम्मीद है भैया, हाँ देना चाहिए सरकार ला प्रार्थना करत हन हमन देवे। अभी तक तारीख नहीं बताए हैं। 2-3 बार मुलाकात किए हैं आप? हाँ 2-3 बार मुलाकात कर लिए हैं, सब सदस्य गए थे, उसके बंगले में गए थे, उसके बाद उसके जो वो मंत्री है ना नया रायपुर में रहते हैं वहाँ भी गए थे। क्या मुलाकात में क्या बताया और क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अनुश्वासन दिए कि हम लोग जल्द आप लोग को दे रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, हम लोग जल्दी आप लोग को रेडी टू ईट वापस कर देंगे ऐसे बोल के। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो रेडी टू ईट लगभग ये लोग बता रहे हैं 1700 के आसपास है ना, 1700 के आसपास और लाखों जो परिवार के सदस्य हैं आश्रित हैं, कर्जा में डूबे हुए हैं। कर्जा कैसे उभरेगा इनका, इसी की चिंता इनको है। सरकार अगर इनकी बात को मानती है, इनका जो काम है इनको अगर वापस कर देती है तब जाके कुछ हल इनका निकलेगा, अन्यथा इनकी परेशानियां दूर होती दिखाई नहीं दे रहे। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सरकार इस पूरे इनके आवाज़ को सुनती है या नहीं। बाकी आपकी राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर? क्या सरकार को इनका हक देना चाहिए? रेडी टू ईट का जो काम इनको मिला था अब क्या वाकई इनको वापस किया जाना चाहिए? इस पर आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी और भी खबरें जिनके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।